A very good morning to all my dear students. As you know, we are doing the exercise of chapter 7, that is not enough food, है ना. Not enough food की हम exercise कर रहे थे and अब तक हमने very short answer questions complete कर लिए हैं. Now it's time to do the short answer questions. So first one is, what is mean by hoarding? होर्डिंग क्या होता है? देखो, जब मैंने बताया था एक तरह की ब्लैक मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है, लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो सामान को छुपा लेते हैं, वो क्या कहलाती है? होर्डिंग कहलाती है. ओके, तो लिख लीजिए. मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि कई बार वीडियो अगर नेटवर्क की वजह से या किसी वजह से क्लियर नहीं आती है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन करके लिख सकते हो. ओके, इन ऑर्डर टू अर्न more money, in order to earn more money, some shopkeepers hide some shopkeepers hide and store food grains store food grains store food grains in their godowns. In their godowns, this is called hoarding. Okay, HOAR HOARDING, hoarding. Okay, in order to earn more money, some shopkeepers hide stored food grains in their godowns. This is called hoarding. मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने गोडाउन में स्टोर कर लेते हैं ग्रेन्स को, और जब जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, उस टाइम उसको बेच देते हैं. ठीक है, ये वैसे इलीगल है, मतलब गलत है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं. सेकेंड है, हाउ डज इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड. इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज जो है उसकी वजह से फूड की स्टोरेज कैसे होती है, मतलब फूड की स्टोरेज में कमी कैसे आती है, या शॉर्टेज में कमी कैसे आती है. सो सेकंड क्वेश्चन, food grains that are not stored properly gets destroyed and this destruction of grains leads to shortage of food. Shortage of food. ओके, अगर हम क्या करेंगे, अगर इसे उसको ठीक से मेंटेन करके या ठीक से स्टोर नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट की वजह से या इंसेक्ट्स की वजह से फूड क्या हो जाएगा, या ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और जैसे खराब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी. ओके, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट, दोनों क्वेश्चन हमारे फर्स्ट और सेकंड. ओके, नाउ मूव टू द थर्ड वन इज वैल्यू कॉर्नर. वैल्यू कॉर्नर पूछा गया है
कि मैनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इवन वन प्रॉपर मील अ डे। मतलब काफ़ी लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। वो इतने गरीब हैं कि उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग 3 बार खाते हैं, ठीक है, कई 2 बार खाते हैं, ये ऐसे जिनको एक बार भी नहीं मिल पाता है। तो सोचो क्या हालत होती होगी उनको, है ना। तो इन्होंने कहा है दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, डू यू नो ऑफ एनी वन हु फेल इल बिकॉज ही और शी डिड नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, हाउ डिड यू हेल्प हिम हर। और इसकी वजह से क्या होता है, उनको मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, यानी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। मैंने पूछा क्या आप ऐसे किसी को जानते हो जिनके अंदर ये प्रॉब्लम आई हुई हो, जैसे मतलब उनको फूड की कमी की वजह से वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हुए हों या बीमार पड़ गए हों, ठीक है। और अगर ऐसे मिलते हैं आपको तो आप क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हर बार ये वैल्यू कॉर्नर जो है ये मोरल वैल्यूज़ की बातें करता है, ये हमें हमारी अच्छी बातों के लिए बताता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, अगर आपने किसी ऐसे बंदे को देखा जिन्होंने मतलब पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, तो क्या करोगे आप। ऑब्वियस है उनको खाना देंगे। देखो नॉर्मली क्या करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं ना, लोग भीख मांगने आते हैं और कहते हैं कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, पैसे दे दो, ये दे दो। पैसे देना मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि पैसे का वो मिसयूज़ कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पैसे लेकर के कई बंदा वो ड्रिंक कर रहा होता है, ठीक है, या स्मोकिंग कर रहा होता है, कहीं और उड़ा रहा होता है, ठीक है, जो कि गलत है। इसलिए बेटर ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप उसको पास में किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं से भी शॉप से कुछ खाने के लिए कुछ दिला दीजिए, ठीक है, बिस्किट दिला सकते हैं या कुछ खाना दिला सकते हैं। ओके, वो ज़्यादा बेटर है पैसे देने से, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, सो नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं, ठीक है। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन। अलग अलग न्यूट्रिशन दिए हैं, इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है वो बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज। ई पार्ट, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है। डेफिशिएंसी disease, okay, disease that are caused by lack of nutrients। Disease that are caused by lack of nutrients such as carbohydrates, फैट्स, विटामिन मिनरल्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इन आवर डाइट, ठीक है। वो डिजीज जो होते हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, तो ऐसी डाइट क्या कहलाएगी, फैट इन आवर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो ऐसे डिजीज क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। नाउ हमें एक एक पॉइंट्स दिए हैं, न्यूट्रिशन दिए गए हैं, उनके आगे हमें लिखना है कि इनकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। ओके, फटाफट लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से कौन सा होता है, देखो सबसे पहला है मैरस्मस। ये जो डिजीज है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है आयरन की कमी से। तो
आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से हमने पढ़ा था कि जो एनीमिया जिसको बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज विटामिन ए। हमने पढ़ा था नाइट ब्लाइंडनेस, है ना? विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या मतलब डिम लाइट में देखने की जो प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। देन आयोडीन। हमने पढ़ा था गोइटर। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम मैंने बताया था ना आपको, बहुत जरूरी होता है आपके बोन्स के लिए, ठीक है? तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ओके। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन का मैं यहां लिख देता हूं। प्रोटीन जो हमने पढ़ा था ना कि बच्चे का एकदम से पेट बाहर की तरफ निकलने लगता है, ठीक है? तो क्या कहते हैं उसको? वॉशियोकर। ओके, तो ये हो गया है आपका कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। KOR है ये, ठीक है ना? अच्छे से देख लो, KOR। नेक्स्ट इज हाउ डू नेचुरल कैलेमिटीज अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं फूड की अवेलेबिलिटी पे, ओके? तो लिख लेते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक, सेकंड क्वेश्चन, natural calamities like earthquake, plant disease, earthquake, plant disease and volcanic eruption damage crops, damage crops and lead to leads to shortage of food, okay? Also when there is no rain, then crop production will also affect.
ओके। ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 7। आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट कर लेंगे वर्क। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चे जैसे कि हमेशा ही बदमाश होते हैं, मैंने देखा है कि वीडियो को डिसलाइक कर रहे हो। अब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, देख रहे हो फैन ऑफ है, स्वेटिंग हो रही है गर्मी में, क्योंकि फैन अगर ऑन किया तो वॉइस क्लियर नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। ऐसे में आप लोग बेवजह डिसलाइक कर रहे हो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, बट कोई नहीं, जैसी आपकी सोच। टेक केयर।